द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपकी मन की अद्भुत शक्ति पार्ट 9 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अपने इच्छित परिणाम कैसे प्राप्त करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अपने इच्छित परिणाम कैसे प्राप्त करें? असफलता के मुख्य कारण हैं आत्मविश्वास की कमी और अत्यधिक प्रयास की कमी। बहुत से लोग अपने अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से समझने में असफल होकर अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को अवरुद्ध कर देते हैं। जब आप जानते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास की मात्रा बढ़ जाती है। आपको याद रखना चाहिए कि जब भी आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर देता है। यह आपके गहरे दिमाग के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को संगठित करने के लिए अपने सभी शक्तिशाली संसाधनों का उपयोग करता है। यह नियम अच्छे या बुरे विचारों के लिए सत्य है। नतीजतन यदि आप इसका नकारात्मक उपयोग करते हैं तो यह परेशानी, विफलता और भ्रम लाता है। जब आप इसका रचनात्मक उपयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मन की शांति लाता है। जब आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेमपूर्ण हो तो सही उत्तर अपरिहार्य है। इससे यह बिल्कुल ठीक है। स्पष्ट है कि विफलता से उबरने के लिए आपको केवल एक ही काम करना है और वह है अपने अवचेतन मन को अपने विचार या अनुरोध को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना। अब इसकी वास्तविकता को महसूस करके और आपके दिमाग का कानून बाकी काम करेगा। अपने अनुरोध को विश्वास और विश्वास के साथ पूरा करें और आपका अवचेतन मन कार्यभार संभालेगा और आपके लिए उत्तर देगा। मानसिक दबाव का उपयोग करने का प्रयास करके आप हमेशा परिणाम प्राप्त करने में विफल रहेंगे। आपका अवचेतन मन जबरदस्ती का जवाब नहीं देता है। यह आपके विश्वास या चेतन मन की स्वीकृति का जवाब देता है। परिणाम प्राप्त करने में आपकी विफलता ऐसे बयानों से भी उत्पन्न हो सकती है। चीजें बदतर होती जा रही हैं। मुझे कभी उत्तर नहीं मिलेगा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। यह निराशाजनक है। मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं पूरी तरह से भ्रमित हूं। जब आप ऐसे बयानों का उपयोग करते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। समय को चिह्नित करने वाले एक सैनिक की तरह आप न तो आगे जाते हैं और न ही पीछे जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। यदि आप टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर को 5 मिनट में आधा दर्जन अलग अलग दिशाएं देते हैं तो वह निराशाजनक रूप से भ्रमित हो जाएगा और संभवतः आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर देगा। आपके अवचेतन मन के साथ काम करते समय भी ऐसा ही होता है। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको निश्चित निर्णय पर पहुंचना होगा कि बीमारी में इस विकराल समस्या का कोई रास्ता, कोई समाधान है। केवल आपके अवचेतन के भीतर की अनंत बुद्धि ही इसका उत्तर जानती है। जब आप अपने चेतन मन में उस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तब आपका मन बना होता है और आपके विश्वास के अनुसार यह आपके साथ किया जाता है। आराम से एक बार एक घर के मालिक ने बॉयलर को ठीक करने के लिए $200 चार्ज करने के लिए भट्टी मरम्मत करने वाले से शिकायत की। मैकेनिक ने कहा, मैंने बोल्ट गायब होने के लिए 5 सेंट और यह जानने के लिए कि क्या खराबी है $199 और 99 सेंट का शुल्क लिया। इसी तरह आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक, सर्वज्ञ है, जो आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के तरीकों और साधनों के साथ साथ आपके मामलों को भी जानता है। डिक्री स्वास्थ्य आपका अवचेतन इसे स्थापित करेगा, लेकिन विश्राम ही कुंजी है। आराम से विवरण या साधनों की चिंता न करें, बल्कि अंतिम परिणाम जानें। अपनी समस्या के सुखद समाधान का अनुभव प्राप्त करें, चाहे वह स्वास्थ्य, वित्त या रोजगार हो। याद रखें कि बीमारी की गंभीर स्थिति से उबरने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ था। ध्यान रखें कि आपकी भावना सभी अवचेतन प्रदर्शन की कसौटी है। आपका नया विचार व्यक्तिपरक रूप से पूर्ण अवस्था में महसूस किया जाना चाहिए, भविष्य में नहीं बल्कि अभी घटित हो रहा है। किसी प्रतिद्वंद्वी का अनुमान न लगाएं। इच्छा शक्ति का नहीं बल्कि कल्पना का प्रयोग करें। अपने अवचेतन मन का उपयोग करने में आप किसी प्रतिद्वंद्वी का अनुमान नहीं लगाते, किसी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करते। आप अंत और मुक्ति अवस्था की कल्पना करें। आप पाएंगे
कि बुद्धि आपके रास्ते में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप सरल बच्चों जैसा चमत्कार पैदा करने वाला विश्वास बनाए रखने पर कायम रहे। बिना किसी बीमारी या समस्या के स्वयं की कल्पना करें। आप जिस स्वतंत्रता राज्य की लालसा रखते हैं, उसकी भावनात्मक संगत की कल्पना करें। प्रक्रिया से सभी लाल फीताशाही हटा दें। सरल तरीका ही सर्वोत्तम है। अनुशासित कल्पना कैसे अद्भुत काम करती है। अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। जैसा कि पहले बताया गया है, आपका अवचेतन मन शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। बाइबल कहती है, तुम प्रार्थना में विश्वास करके जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। विश्वास करने का अर्थ है किसी चीज को सच मानना या उसके होने की स्थिति में जीना। जैसे ही आप इस मनोदशा को बनाए रखेंगे, क्या आप उत्तर दी गई प्रार्थना की खुशी का अनुभव करेंगे। प्रार्थना में सफलता के 3 चरण। सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. समस्या पर एक नजर डालें। 2. उस समाधान या रास्ते की ओर मुड़ें जो केवल अवचेतन मन को ज्ञात हो। 3. गहरे विश्वास की भावना से आराम करें कि यह हो गया है। यह कहकर अपनी प्रार्थना को कमजोर न करें, काश मैं चंगा हो जाता। ऐसा ही हो कि ये जाने वाले कार्य के बारे में आपकी भावना बॉस है, सद्भाव आपका है। जान लें कि स्वास्थ्य आपका है। अवचेतन मन की अनंत उपचार शक्ति का माध्यम बनकर बुद्धिमान बने। स्वास्थ्य के विचार को अपने अवचेतन मन में दृढ़ विश्वास की स्थिति तक पहुंचाए। फिर आराम करो। अपने आप को अपने हाथों से मुक्त करो। स्थिति और परिस्थिति से कहो, यह भी बीत जाएगा। विश्राम के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं, जिससे विचार के पीछे की गतिज ऊर्जा को अपने ऊपर ले लिया जाता है और उसे ठोस एहसास में लाया जाता है। उलटे प्रयास का नियम और आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका विपरीत क्यों मिलता है। फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कुएं, जिन्होंने लगभग 40 साल पहले अमेरिका का दौरा किया था, ने उलटे प्रयास के नियम को इस प्रकार परिभाषित किया। जब आपकी इच्छाएं और कल्पना संघर्ष में होती हैं, तो आपकी कल्पना हमेशा सफल होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपसे फर्श पर तख्त पर चलने के लिए कहा जाए, तो आप बिना किसी सवाल के ऐसा करेंगे। अब मान लीजिए कि वही तख्ता 2 दीवारों के बीच 20 फीट ऊपर हवा में रख दिया जाए, तो क्या आप उस पर चलेंगे? इस पर चलने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना या गिरने के डर से प्रतिसाद देगी। आपका प्रबल विचार, जो गिरने की तस्वीर होगा, विजय प्राप्त करेगा। तख्ते पर चलने की आपकी इच्छा या प्रयास उलट जाएगा। असफलता के प्रबल विचार को बल मिलेगा। मानसिक प्रयास हमेशा आत्म पराजित होता है, जो हमेशा वांछित के विपरीत होता है। स्थिति पर काबू पाने में शक्तिहीनता के सुझाव मन पर हावी हो जाते हैं। आपका अवचेतन हमेशा प्रमुख विचार द्वारा नियंत्रित होता है। आपका अवचेतन मन 2 विरोधाभासी प्रस्तावों में से सबसे मजबूत को स्वीकार करेगा। सहज तरीका बेहतर है। यदि आप कहते हैं, मुझे उपचार चाहिए, लेकिन मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, मैंने इतनी मेहनत की, मैं खुद को प्रार्थना करने के लिए मजबूर करता हूं, मैं अपनी सारी इच्छा शक्ति का उपयोग करता हूं। आपको यह समझना चाहिए कि आपकी गलती आपके प्रयास में निहित है। कभी भी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अवचेतन मन को अपने विचार स्वीकार करने के लिए बाध्य करने का प्रयास न करें। ऐसे प्रयास विफलता के लिए अभिशप्त हैं। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करवाते हैं, आप उसके विपरीत हैं। निम्नलिखित एक सामान्य अनुभव है। विद्यार्थी जब परीक्षा देते हैं और अपने पेपर पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनका सारा ज्ञान अचानक खत्म हो गया है। उनके दिमाग भयावह रूप से खाली हो जाते हैं, जबकि वे एक भी प्रासंगिक विचार को याद करने में असमर्थ होते हैं। जितना अधिक वे अपने दांत पीसते हैं और इच्छा शक्ति की शक्तियों को बुलाते हैं, उत्तर उतना ही दूर भागते प्रतीत होते हैं। फिर भी जब वे परीक्षा कक्ष से बाहर निकल जाते हैं और मानसिक दबाव कम हो जाता है, तो वे जो उत्तर खोज रहे थे, वे उनके दिमाग में वापस आ जाते हैं। खुद को याद रखने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना उनकी विफलता का कारण था। यह उलटे प्रयास के नियम का एक उदाहरण है, जिसके तहत आपने जो मांगा या प्रार्थना की, उसके विपरीत आपको मिलता है। इच्छा और कल्पना के द्वंद्व को सुलझाना होगा। मानसिक बल का प्रयोग यह मान लेना है कि विरोध है। जब आपका मन किसी समस्या पर काबू पाने के साधनों पर केंद्रित होता है,
तो उसे बाधा की चिंता नहीं रहती। कहता है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। ये दोनों कौन हैं? इसका अर्थ है किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपके चेतन और अवचेतन के बीच सामंजस्यपूर्ण मिलन या समझौता। जब आपके मन के किसी भी हिस्से में कोई झगड़ा नहीं रहेगा, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। दोनों की सहमति को आप और आपकी इच्छा, आपके विचार और भावना, आपकी इच्छा और कल्पना के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। आप उनींदा नींद की स्थिति में प्रवेश करके अपनी इच्छाओं और कल्पना के बीच सभी संघर्षों से बचते हैं, जो सभी प्रयासों को न्यूनतम कर देता है। निद्रा अवस्था में चेतन मन काफी हद तक डूबा हुआ होता है। अपने अवचेतन को संसेचित करने का सबसे अच्छा समय सोने से पहले का है। इसका कारण यह है कि अवचेतन का उच्चतम स्तर का फैलाव सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद होता है। इस अवस्था में नकारात्मक विचार और कल्पनाएं जो आपकी इच्छा को बेअसर कर देती हैं और इस प्रकार आपके अवचेतन मन द्वारा स्वीकृति को रोक देती है, अब स्वयं उपस्थित नहीं होती हैं। जब आप पूरी हुई इच्छा की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी इच्छा को साकार करता है। बहुत से लोग अपनी सभी दुविधाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित और अनुशासित कल्पना के खेल से हल करते हैं, यह जानते हुए कि वे जो कुछ भी कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं वह सच्ची इच्छा और इच्छा है और उसे पूरा होना ही चाहिए। निम्न स्पष्ट रूप से बताएगा कि कैसे एक युवा लड़की ने अपनी इच्छा और अपनी कल्पना के बीच के संघर्ष पर काबू पा लिया। वह अपनी कानूनी समस्या का सामंजस्यपूर्ण समाधान चाहती थी, फिर भी उसकी मानसिक कल्पना लगातार विफलता, हानि, दिवालियापन और गरीबी पर थी। यह एक जटिल मुकदमा था। इसमें एक के बाद एक स्थगन हो रहा था और कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। मेरे सुझाव पर वह हर रात सोने से पहले उनींदी अवस्था में आ जाती थी, क्योंकि वह सुखद अंत की कल्पना करने लगती थी और इसे अपनी सर्वोत्तम क्षमता से महसूस करती थी। वह जानती थी कि उसके मन की छवि को उसके दिल की इच्छा से सहमत होना होगा। सोने से पहले उसने अपने वकील के साथ परिणाम के बारे में एनिमेटेड चर्चा को यथासंभव सजीव रूप से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। वह उससे सवाल पूछती थी और वह उसे उचित उत्तर देता था। वह उससे बार बार कहता था, एक आदर्श सामंजस्यपूर्ण समाधान हो गया है। गैस का निपटारा अदालत के बाहर कर दिया गया है। दिन के दौरान जब उसके मन में डर के विचार आते थे, तो वह इशारों, आवाज और ध्वनि उपकरणों के साथ अपनी मानसिक फिल्म चलाती थी। वह आसानी से उसकी आवाज, मुस्कुराहट और व्यवहार की कल्पना कर सकती थी। उसने इस मानसिक चित्र को इतनी बार चलाया, यह एक व्यक्तिपरक पैटर्न, एक नियमित ट्रेन ट्रैक बन गया। कुछ हफ्तों के अंत में उसके वकील ने उसे बुलाया और वस्तुनिष्ठ रूप से पुष्टि की कि वह जो कल्पना कर रही थी और महसूस कर रही थी वह व्यक्तिपरक रूप से सच है। भजनहार का वास्तव में यही मतलब था जब उसने लिखा, हे प्रभु, मेरे मुंह के शब्द, तुम्हारे विचार, मानसिक चित्र अच्छे और मेरे दिल के ध्यान, तुम्हारी भावना, स्वभाव भावना तुम्हारी दृष्टि में स्वीकार्य हो। मन का नियम, मेरी ताकत और मुक्तिदाता। आपकी अवचेतन शक्ति की बुद्धि और बुद्धि आपको बीमारी, बंधन और दुख से मुक्ति दिला सकती है।